आइए दोस्तों, आज हम समझेंगे कि सीपीयू के साथ हम कौन-कौन से डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, उसके क्या काम होते हैं और फिर इन डिवाइसों को अगर हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस में डिवाइड करते हैं, तो किस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस में रख सकते हैं और किस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस में रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे पूरे कंप्यूटर का माइंड होता है। सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड, रैम, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, ये कुछ चीज़ें हैं जो मुख्यतः लगी होती हैं। दूसरे नंबर पे है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर जो भी हम काम करते हैं उसको डिस्प्ले देने का काम करता है। अगला है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस, जैसे कीबोर्ड टाइप करने के लिए और माउस के थ्रू जैसे ड्राइंग बनाना या अदर जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, उसके लिए हम माउस को यूज करते हैं। तो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये चार चीज़ों तो मेन है कंप्यूटर का। उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट हो सकती है, हम उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यूपीएस है ये। यूपीएस का क्या काम होता है? यूपीएस का काम होता है, जैसे जब कोई हम काम कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट फाइल बना रहे हैं और अचानक से जब लाइट चली जाती है, तो यूपीएस से जब हम कनेक्ट करते हैं अपने सीपीयू को, तो ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जैसा बैकअप सिस्टम है अलग अलग यूपीएस का, उतने मिनट तक ये बैकअप देता है, जिससे हमारा उतनी मिनट तक सीपीयू चलता रहता है, जिससे हम अपने काम को भी कंप्लीट कर सकते हैं और हम अपने फाइल को भी सेव कर सकते हैं। और जब अचानक लाइट जाती है, तो हमारा सीपीयू जब चलता रहता है तो फाइल को भी सेव कर लेते हैं, काम भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम अपनी मर्जी से शट डाउन करते हैं सिस्टम को, जिससे कि विंडो वगैरह जो करप्ट हो जाता है ना, वो भी नहीं होता है। तो ये यूपीएस का काम होता है, कुछ समय तक पावर सप्लाई करना, जिससे हमारा सीपीयू चलता रहे। आगे है दोस्तों हमारा स्कैनर। ये क्या करता है कि जैसे हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऐसे मशीनों के अंदर डाल दिए जाते हैं, फिर ये स्कैन हो जाता है और स्कैन होने के बाद ये मॉनिटर में देखने लगता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट को स्कैन करना ही स्कैनर का काम होता है। अगला है प्रिंटर। प्रिंटर भी सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो जो भी हम फाइल बनाते हैं या कोई पिक्चर्स बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, बहुत कुछ हम जो बनाते हैं, उसको जब भी हम प्रिंट निकालने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। अगला है स्पीकर। स्पीकर सभी को पता है कि गाने सुनने के लिए हम यूज करते हैं, तो स्पीकर भी सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है। कैमरा, जैसे आप आधार कार्ड बनवाने जाते होंगे, है ना, तो वहाँ पे एक कैमरा देखा होगा आपने जरूर कि कनेक्ट होता है, ठीक है, और इससे फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी सीपीयू के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने छोड़ दिया इधर में माइक। तो माइक का यूज करके हम अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना, तो ये भी सीपीयू के साथ कनेक्ट हो सकता है। और लास्ट जो है वो है हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस। जैसे हम पैसे निकालने जाते हैं, तो ऑथेंटिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस वहाँ पे रखा होता है, इस पर हम फिंगर लगा के ऑथेंटिकेट करके पैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारी जो डिवाइस है ना, जितने भी आपको बताए, वो सारी चीज़ें हम कनेक्ट कर सकते हैं सीपीयू के साथ। एक रह गया पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव से हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी जो डाटा है, वीडियो, ऑडियो या कोई फाइल्स है, वो सेव कर सकते हैं सीपीयू में। जैसे यहाँ पे पोर्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हम लगा देंगे और जो भी हमने अपनी फाइलें बनाई हैं वो इसके अंदर सेव कर सकते हैं। एक तो ये भी यूज हो सकता है इसका। आपके सीपीयू के अंदर कोई भी डाटा है, उसको पेन ड्राइव में आप ले सकते हैं, या पेन ड्राइव में कोई भी डाटा है तो आप सीपीयू के अंदर भी ले सकते हैं। तो ये पेन ड्राइव का यूज हो गया। और ये सारे डिवाइसेस जो हैं वो सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं। हो सकता है एक दो डिवाइस और भी हो, जैसे गेम खेलने के लिए जो अगर यूज करते हैं, तो भी सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है। हमने यहाँ पे मेनली डिवाइस लिए हैं जो हम अधिकतर यूज करते हैं।
तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इनमें से किसको हम इनपुट डिवाइस में रखेंगे और किसको आउटपुट डिवाइस में रखेंगे। देखिए सबसे पहले हमें समझ लेते हैं इनपुट डिवाइस होता क्या है। देखिए इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिससे हम कंप्यूटर को, है ना, या कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या कुछ भी भेजते हैं, वो हमारा मेनली इनपुट डिवाइस में आता है। और कंप्यूटर से जो भी बाहर आ रहा है, जैसे प्रिंट आउट बाहर आ रहा है, साउंड बाहर आ रहा है ना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आउटपुट डिवाइस है ना। डिस्प्ले हम देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है या क्या मूवी रन कर रहा है, तो वो आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड से, है ना, हम कुछ भी टाइप करते हैं और हमारे मॉनिटर में दिखाई देता है, तो ये इनपुट डिवाइस कहलाएगा। माउस है, माउस से हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं, जैसे यहाँ पे, है ना, तो ड्राइंग बनता जाता है। हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, इस गाने को प्ले करो तो गाने को प्ले कर देता है ना। तो की माउस से भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना, अपने कंप्यूटर को। तो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। उसका बाद स्कैनर, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्कैनर के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं, स्कैन होता है और हमें मॉनिटर में दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे भी हम डाटा को कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर भेज रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है चौथे नंबर पे माइक। तो माइक भी हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम साउंड रिकॉर्ड करते हैं और ये साउंड है ना, हमारे कंप्यूटर में चला जाता है। तो जो भी बाहर से अंदर जो किसी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे वो स्कैनर से हम किसी डॉक्यूमेंट के स्कैन करके अंदर भेज रहे हैं, या अपने वॉइस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, या पिक्चर्स क्लिक करके कंप्यूटर्स के अंदर भेज रहे हैं, तो कैमरा जो होता है वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो इस तरह से मेनली जो हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं, उसमें से ये 5 जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस है: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक और कैमरा। अब हम चलते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस में। तो आउटपुट डिवाइस आपको बता ही दिया, जिससे कि कुछ भी चीज़ बाहर आ रही हो। तो जैसे मोनीटर है ना, तो मोनीटर डिस्प्ले करता है, बाहर देख पाते हैं। ठीक है, कोई मूवी हो, ऑडियो हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, है ना, तो ये आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर गाना प्ले किया, बाहर आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, है ना, हमने प्रिंट कमांड दिया, प्रिंट आउट निकल के बाहर आ रहा है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह से हमने जितने भी डिवाइस थे जो हम कनेक्ट कर सकते हैं सीपीयू के साथ, वो बता दिए, उनके काम बता दिए, और फिर उनका आउटपुट इनपुट डिवाइस में डिवीजन करके भी बता दिया। थैंक यू।